कोई डंका नहीं बज रहा है, कोई विकास नहीं है। ये आरएसएस के लोग हैं, अपनी नफरत फैला रहे हैं, धर्म जाति पे वोट मांग रहे हैं। भाजपा सरकार ने जो प्रदेश का मुखिया था, जो रहनुमा था, उसी को जेल में डाल दिया। 400 पार। इनके पास सिर्फ एक डुगडुगी है। डुगडुगी जितनी देर बजती है उतनी देर बंदर नाचता है। बंदर का मतलब मेरा ये है, जो विभाग है वो नाच रहा है। ईडी है, सीबीआई है, वो डुगडुगी ये बजा रहे हैं, वो नाच रहा है। वो इधर फार्म भरते हैं, इधर पेपर लीक हो जाता है, इधर वो परीक्षा देते हैं, इधर फिर फार्म लीक हो जाता है। आम इंसान के बारे में सोचो ना, रोजगार कहाँ से मिलेगा, महंगाई कहाँ से कम होगी, नौकरियाँ कैसे मिलेंगी, शिक्षा कैसे होगी, इन पे करो। ये लोग बहस करते हैं मंदिर पे और मस्जिद पे, हिंदू पे और मुस्लिम पर, यही मुद्दे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। आज हमें यूपी में, और यूपी में 80 लोकसभा सीटें। कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है यूपी से होकर गुजरता है, और यूपी में 80 सीटें हैं और पहले चरण में 8 सीटों पे मतदान होते जा रहा है। अभी हम जो है जिस जगह पे खड़े हैं वो नौबते खाना गेट है, और यहाँ एक चाय की दुकान है। प्रधानमंत्री मोदी पहले उन्होंने चाय पे चर्चा जो है 2014 में स्टार्ट की थी, तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे भाई साहब, क्या नाम है आपका? जावेद पाशा। सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कौन आ रहा है? अब की बार तो ये लग रहा है इंडिया गठबंधन। मिनिस्ट्री मीडिया उसमें लगातार चल रहा है, अब की बार 400 पर, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग आपस में अफवाह उड़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, काम 10 साल हो चुके हैं, आपको नहीं लगता है काम हुआ है? क्योंकि कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। अब आप देखें तो सरकार कह रही कि हमने जो है युवाओं को रोज़गार दिया है, 2 करोड़ रोज़गार दिया है, और पहले से जो है महंगाई भी कम है। तो उनका कहना है कि भाई अब भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आप अगर मोदी जी के भाषण देखें तो अपने भाषणों में वो चर्चा कर रहे हैं कि पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है। सर, कोई डंका नहीं बज रहा है, कोई विकास नहीं है। ये आरएसएस के लोग हैं, अपनी नफरत फैला रहे हैं, धर्म जाति पे वोट मांग रहे हैं, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। सर, आपने कहा कि आरएसएस के लोग हैं ये फैला रहे हैं इस तरह से, लेकिन मोदी सरकार तो कहती है कि हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, माफियाओं को ख़त्म किया है। कोई माफिया को ख़त्म नहीं किया है इन्होंने अपनी जाति, अपनी धर्म स्थल पर सारे काम इन्होंने किए हैं, बाकी कुछ नहीं किया है इन्होंने। आपका कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, बाकी इनकी कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार पे जो 2014 में उन्होंने नारा दिया था कि आपकी बार आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, तो भ्रष्टाचारियों जैसे केजरीवाल को भी उन्होंने गिरफ्तार किया, आप ये देख रहे हो? सर, केजरीवाल जैसे और भी बीजेपी में और भी लोग हैं जो इन्होंने उनके लिए कार्रवाई नहीं की आज तक। बीजेपी में जो लोग हैं, शर्मा जी हैं, और भी लोग सारे ऐसे हैं। आपका कहना है कि मतलब जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे मतलब मामले ट्रायल हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, जो भाजपा या एनडीए में है? यस यस। तो सर, उनका तो ये कहना है कि जो कानून है अपना काम कर रहा है, और दिल्ली शराब नीति घोटाले जो हुए हैं उसमें केजरीवाल जी की भूमिका है या संजय जी की भूमिका है, तो सर आपको क्या लगता है, ये केजरीवाल को गिरफ्तार किया ठीक चुनाव के पहले, तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार डरी हुई है? जनता, मुख्यमंत्री अपना वोट का अधिकार वो ऐसे शख्स को चुनती है जो दबे कुचले, जो उनके हक की बातें हैं उसको वो सुन सके और उनके हक में फैसला कर सके। तो जहाँ दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना था और सोचा था ये हमारे प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के रूप में हमारी जो है सुरक्षा करेंगे, हमारी मदद करेंगे, तो उन्होंने वो काम किए। लेकिन देखिए क्या हुआ, उसको उल्टा किया। भाजपा सरकार ने जो प्रदेश का मुखिया था, जो रहनुमा था, उसी को जेल में डाल दिया। तो अगर वो गलत करेंगे तो उनको क्या जेल में नहीं डाला जाएगा? सर वही तो है, अभी आरोप तय नहीं हुए उन पे, आरोप तय नहीं हुए, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम लोकसभा का बुगुल बचा हुआ है, चुनाव चल रहा है, और ये देखिए एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अभी आरोप तय नहीं हुए, बेल लेना उनका अधिकार है, लेकिन बेल नहीं मिल रही है। उनको जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पहले जो है जितने भी लोगों पे आरोप लगे हैं तो वो उन लोगों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। तो उनका तो जो विपक्ष मतलब भाजपा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, जेल से शासन नहीं होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग ऐसा करेंगे जब तक आरोप नहीं साबित होता है। शरण सिंह ने इस्तीफा दिया। सर देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा दिया, जिस पर इतने मुकदमे दिल्ली से लेकर यूपी तक हैं। बताइए आप। हेमंत बिस्व शर्मा भी तो हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, और शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में है वो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं, उन पे भी तो होना चाहिए कार्रवाई। बोलने को तो कोई भी कुछ बोल सकता है, और डंका तो सर कहीं भी कुछ नहीं बज रहा है। इनके पास सिर्फ कुछ नहीं है कि 400 पार। इनके पास सिर्फ एक डुगडुगी है। डुगडुगी जितनी देर बजती है उतनी देर बंदर नाचता है। बंदर का मतलब मेरा ये है, जो विभाग है वो नाच रहा है। मैं खुल के बोल नहीं चाह रहा कैमरे पे। जो कुछ विभाग हैं, ईडी है, सीबीआई है, वो डुगडुगी
ये बजा रहे हैं, वो नाच रहा है, लेकिन ये खेल जो है कुछ देर चलता है, इसलिए इनका खेल खत्म। इनके 400 का कोई वो नहीं है। अभी इनके एक नेता ने कहा था, बीच में ही कहा था, आनंद हेगड़े साहब हैं जो कर्नाटका से भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि आप हमको 400 सीट दें, हम संविधान बदल देंगे। सर देखिए, संविधान तो वो नहीं बदल सकते। उनके मुख्यमंत्री उनके पीएम जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद ही कहा कि संविधान नहीं बदलेंगे। तो एक तरफ तो वो मने कर रहे हैं, यानी कि जो उनके शिष्य हैं वो उनसे आगे का बोलते हैं, तो वहाँ तो खुद ही ये पता नहीं है किसके हाथ में लगाम है, और जिसको ये नहीं पता किसके हाथ में लगाम है, तो वहाँ तो बेड़ा गर्क होना ही है। रोजगार और महंगाई को लेके जो भाजपा के लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनका कहना है कि ये बहुत इस पे काम हुआ है, और आज से 10 साल पहले स्थिति कुछ और थी, आज स्थिति कुछ और जो है देश की स्थिति काफ़ी सुधरी है रोजगार के मामले और महंगाई। कहाँ हुआ है रोजगार? कहाँ है रोजगार? बेरोजगारी तो और बढ़ गई है, महंगाई भी। पहले सिलेंडर जो है 400 रुपये का आता था, अब 1100 रुपये तक पहुँच गया है। आमदनी भी तो बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है आमदनी? कहाँ दिखाई आमदनी? कहाँ बढ़ी? किसकी बढ़ी है आमदनी? आम जनता की तो आमदनी नहीं बढ़ी। 10 साल में आम जनता की आमदनी नहीं बढ़ी। आपको क्या कहना है, किसकी आमदनी बढ़ी है? आमदनी सर किसी की आमदनी नहीं बढ़ी है। बेरोजगारी अपने चरम पर है पूरे हिंदुस्तान में, और महंगाई इतनी हो गई है कि अगर एक आम इंसान जो दिहाड़ी मजदूर है, अगर वो 400 से 500 रुपये कमाने वाला है, तो 400 से 500 रुपये में उसके परिवार में अगर 5-6 सदस्य हैं, तो उसमें वो राशन पूरा नहीं कर पा रहा 2 टाइम का, और साधन वो कहाँ से करेगा, जिसमें दवा भी है, रोज़मर्रा के उसके खर्चे भी हैं, मजदूरी वो जो है, जो महंगाई जो है अपने चरम पर है। 10 साल हो चुके हैं, तो कितना नंबर देंगे आप मोदी शासन को? सर कुछ काम तो उनके जनता के हित में जो हैं वो तो कुछ काम नहीं किए हैं उन्होंने। नंबर क्या दें सर, मुझे तो लगता नहीं कि मैं कुछ नंबर दूं। नंबर ये समझ लिए 10 में से 2 नंबर दे सकते हैं। यूपी में 80 सीटें हैं, और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है। क्या लग रहा है इस बार 2024 में भाजपा यहाँ कितनी सीटें जीत जाएंगी? या भाजपा इस टाइम फेल हो चुकी है, इंडिया गठबंधन आने वाली है, बस भाई कुछ नहीं है भाजपा का। भाजपा सिर्फ जाति धर्म पे खेलती है, और वो जाति धर्म पे हमेशा खेलती रहेगी। लेकिन योगी जो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ लगातार काम कर रही है, उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार को खत्म किया है, माफियाओं को खत्म किया है, अब जो है राज्य में गुंडा राज कहीं नहीं है। सर देखिए, माफिया राज खत्म हुआ है, माफिया राज खत्म जो है यहाँ से नहीं हुआ है। माफिया राज तो था ही नहीं, और ये तो इनके लोगों ने इसको एक हवा बनाई है कि माफिया राज ख़त्म कर दिया। उन पे कुछ मुकदमे थे, वो कोर्ट से उनको सज़ा हो या कुछ हुआ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन माफिया राज ख़त्म होने से किसी के यहाँ रोजी रोटी तो नहीं चल रही है ना। किसी को जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट है उनको नौकरी तो नहीं मिल रही है। वो इधर फार्म भरते हैं, इधर पेपर लीक हो जाता है, इधर वो परीक्षा देते हैं, इधर फिर फार्म लीक हो जाता है। 5 साल 10-10 साल ऐसे गुजरे जा रहे हैं। तो आम इंसान के बारे में सोचो ना, रोजगार कहाँ से मिलेगा, महंगाई कहाँ से कम होएगी, नौकरियाँ कैसे मिलेंगी, शिक्षा कैसे होगी, इन पे करो। ये लोग बहस करते हैं मंदिर पे और मस्जिद पे, हिंदू पे और मुस्लिम पर, यही मुद्दे हैं। आप देखिए, इंडियन गठबंधन के जो नेता है राहुल गांधी जी, वो बात करते हैं देश में हर बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा, जो हमारी देश की महिला हैं, गरीब रेखा नीचे आती हैं, उनको जो है कुछ ना कुछ एक राशि दी जाएगी, और भी बहुत सी, वो अपना जब भी है देश के हित की बात करते हैं। और यहाँ तो जो है मंदिर मस्जिद माफिया, यही है बस इनका। क्या जनता खुश नहीं है? तो मंदिर बनने से रोजगार भी तो मिला है, लोगों का पर्यटन बढ़ा है, तो आने जाने और जो वहाँ के लोगों का काम बढ़ा है, उससे भी तो रोजगार होता है ना। सर कहाँ रोजगार मिला है? कुछ रोजगार नहीं मिला है। मैंने अभी बोला था, आपसे रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, सिर्फ डुगडुगी बजा रहे हैं, और जब डुगडुगी बजती है तो उसमें दूसरे की आवाज़ पता नहीं चलती है। अभी कोई डुगडुगी बजाएगा, मैं बोल मेरी आवाज़ नहीं जाएगी साउंड में, तो बस डुगडुगी बज रही है, इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ और, आप यहाँ रामपुर में हैं, और रामपुर की आप यहाँ लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो यहाँ पर आज़म खान साहब होते हैं जो समाजवादी के कैंडिडेट हैं, और यहाँ के सम्मानित हस्ती हैं, एक व्यक्ति भी हैं, और उनको सर बेल डाल रखी है उन्होंने। उनको ना ईद पर बेल दी है, ना लोकसभा में दी है, और उसकी डेट भी लोकसभा के चुनाव के बाद डाल दी है, जिसमें कुछ आरोप तो उन पर तय हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। उन्हें बेल मिलनी चाहिए तो उन्हें नहीं दिया, केजरीवाल जी को बेल मिलनी चाहिए तो उन्हें नहीं दिया, हेमंत सोरेन साहब को बेल मिलनी चाहिए। आजम खान साहब का आपने नाम लिया, तो उन्होंने जुर्म किया तभी तो उनको जेल हुई है, बिना कोई कानून तोड़े तो ऐसे तो जेल होगी नहीं। सर इतना बड़ा आदमी, आप सर ये बताइए, इतना बड़ा आदमी क्या भैंसी चोर करेगा, बकरी चोर करेगा, शराब के ठेके लूटेगा?
आप सोचिए मुर्गी सर, चोरी करेंगे, मुर्गी चोरी 25,000 का गल्ला क्या क्या है ये? 25,000 का गल्ला लूटेंगे। ये सब भाजपा की, और जो मीडिया गोदी मीडिया है सारी गोदी मीडिया की भी है, सब भाजपा के समर्थन में बोलती है। आप रोजगार को लेके क्या कहेंगे? आप युवा हैं, आप रोजगार को लेके क्या कहेंगे? रोजगार को कह तो रहा हूँ, आज मैं अपना ठेला लगा रहा हूँ, रेडी लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या एक कर पढ़ा लिखा इंसान तो ये भाई सरकारी नौकरियां के फॉर्म आ तो रहे हैं, पेपर भी हो रहे हैं। सब लीक पेपर हो लीक भी तो हो जा रहे हैं सर। वो अभी देखिए, अभी आई थी भर्ती, अभी 2 महीने नहीं हुए उसके, वो भी तो लीक हो गया, नहीं हो गया? उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? यूपी में जो एक मिनट अभी कम से कम 25 लाख फार्म भरे गए थे, वो भर्ती में जो भरे गए थे वो कहाँ गए फार्म? सब लीक हो गए। सबसे बच्चों से 400-500 रुपए गए थे, वो भी तो गए ना गए। वो भी गए, जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो परीक्षा की फीस ली जाती है वो एक बार ऑनलाइन करवाया, उसमें हमारे 500 रुपए खर्च, वो कहाँ गए? वो गए ना गए सबके। वो सारे तो री एग्जाम होगा तो फिर आपको मौका दिया तो जाएगा। दिया जाएगा तो जब का जब दिया जाएगा, अभी तो गए ना जो थे अपनी जेब में। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।